डॉक्टर शबीर ताज, लेक्चरर शोबाई उर्दू गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज चामराजपेट बेंगलोर, जनाब अनवारुल हसन अनवार, गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज बंगालपेट, जनाब सैयद असगर, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज बंगालपेट, आप सभी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। साबिक मुस्तल सदर सिटी म्यूनसिपल कौंसिल कोलार, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। हाज़रीन इकराम, इस सेमिनार का इफ्तिताह होगा। मैं आगाज़ में तिलावत आयात कलाम मुबीन के लिए मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नुमान साहब, जो आज के सेमिनार के मकाला निगार भी हैं और खुश रहन खारी भी हैं, गुजारिश है कि वो आगाज़ फरमाएं। जनाब नसीर अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। उन्होंने हमेशा अपने मशवरों से नवाजा है उर्दू अकेडमी को कि सिर्फ बेंगलोर की हद तक महदूद ना होते हुए उर्दू अकेडमी हर उस बस्ती को पहुँचे, गांव को पहुँचे। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खासी सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी की तशरीफ लाए हैं। मैं अब जनाब नसीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी तहरीर का सेशन भी चल रहा है, अपनी मसरूफियात करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब नसीर अहमद साहब की खिदमत में तहनीत पेश फरमाएं। आप तमाम की जानिब से और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से नसीर अहमद साहब को आपका खैर मकदम करते हैं, आपकी खिदमत में तहनीत पेश करते हैं। अभी सामने जाओ। और जनाब नसीर अहमद साहब से गुजारिश है कि सदर अकेडमी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खासी साहब की खिदमत में तहनीत पेश फरमाएं। नसीर अहमद साहब सदर अकेडमी की खिदमत में तहनीत पेश कर रहे हैं। ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಈ ಕಡೆ ಬಾಣ। मैं नसीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे दीगर मेहमानों की खिदमत में तहनीत पेश फरमाएँ। सबसे पहले जनाब निसार अहमद खान साहब, साबिक चेयरमैन ज़िला वक्फ मुशावरती कमेटी ज़िले कोलार, खिदमत में तहनीत। नसीर साहब से गुजारिश है कि उनकी खिदमत में तहनीत पेश फरमाएँ। उन्होंने आज कोलार में उर्दू
समर्थ और वक्ता इस सम्मान के ये प्रोग्राम यहाँ पर खासकर इसमें बहुत सारे मोहल्ला निकार और खासकर उर्दू जुबान के लिए बहुत कम उम्र से उन लोगों की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इफ्तिखार अहमद शरीफ हो, चाहे वो मोहम्मद मंसूर रहमान साहब हो। बरसों से मैं समझता हूँ 30-40 साल से उर्दू की खिदमत करके आ रहे हैं और कोलार में भी उर्दू से ताल्लुक रखने वाले, उर्दू जुबान से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आज हमारे उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनको भी उर्दू के साथ उर्दू से बहुत लगाव है और उनके उर्दू अकादमी चेयरमैन बनने के बाद उर्दू अकादमी के ज़रिए से सारे रियासत कर्नाटक में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं उर्दू की तरक्की के लिए। और ख़ासकर उर्दू अकादमी में 30 दिन में उर्दू सिखाने का एक प्रोग्राम भी रखा गया है। और हाल ही में हमारे माइनॉरिटी कमीशन और उर्दू अकादमी दोनों में मिलकर कन्नड़ा प्राधिकार के सदर जो है उनके साथ कन्नड़ा और उर्दू खासकर कन्नड़ा कलिके बोलकर एक प्रोग्राम हमारे उलमा इकराम को सिखाने के लिए करना का वो एक प्रोग्राम रखा गया, वो बहुत कामयाब रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह कन्नड़ा प्राधिकार के जरिए से कर्नाटक रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कन्नड़ा कलिका प्रोग्राम के लिए वो कन्नड़ा के असातिज़ा भेजने के लिए तैयार है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे लोग भी आगे आए कि हम खासकर कन्नड़ा भी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कर्नाटक में हैं। और ख़ासकर हमारे उलमा इकराम जो बाहर से भी है और कर्नाटक से भी है उनको भी चाहिए कि कन्नड़ा सीखे। कन्नड़ा सीखे मतलब ऐसा नहीं है कि कन्नड़ा में वो मतलब लिख सके या मतलब कन्नड़ा अखबार पढ़ सके, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़मर्रा के लिए जो छोटी छोटी जो मालूमात होनी चाहिए वो मालूमात होनी चाहिए। सपोज अगर कोई मतलब कन्नड़ा कर्नाटक के अंदर होता है तो कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उससे बस ये पूछना हो कि ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮರ್ಪೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ शहंशाह नगर होगಬೇಕು। इतना बात करने से भी आपको मालूम होगा कि कन्नड़ा से आपका ताल्लुक है और कन्नड़ा आप सीख सकते हैं और बोल सकते हैं क्योंकि हालात बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जब वो लोग मराठी नहीं बोल पाए तो उनके ऊपर बहुत सारा किस तरीके से उनके ऊपर मतलब खासकर बिहारी और यूपी के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर बहुत देखा होगा, आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा। और हर स्टेट के अंदर इसकी लैंग्वेज जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो सीखने के लिए हमें कोशिश भी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ ये शुरुआत बहुत कामयाब होगी। और उसके साथ साथ मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत यहाँ पर गुजारने का, मगर मुझे बेंगलुरु भी जाना है और हमारा असेंबली का काउंसिल सेशन भी है। और मैं पहले माजरत चाहा था साहिब से कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि चंद लम्हों के लिए आप आकर चले जाए तो प्रोग्राम उनका इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। तो मैं इसलिए चंद लम्हों के लिए आया। तो मुझे समझता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात आप सुने और उस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उर्दू की बहुत बड़ी इज्जत अफजाई होगी और उर्दू को फैलाने के लिए, उर्दू को एक मजबूत ज़बान बनाने के लिए आप लोगों का साथ रहेगा। बस दीगर मेहमानों की तशरीफ फरमाएँ। नसीर साहब चूँकि मसरूफियत की बुनियाद पर तशरीफ ले जाने से रुखसत हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं दीगर मेहमानों से गुजारिश करता हूँ साहब की कमेटी से कोलार के एकेडमी के संघ
मौलाना मोहतरम मोहम्मद अली काजी साहब से कहेंगे शुक्र फरमाएं जनाब लियाकत अली खान। जनाब मोहम्मद ज़बीउल्लाह। आपके स्टूडेंट डेज में मैंने आपका एक मकाला देखा था कि एमए के दौरान कोई डिसर्टेशन मीमुन सईद साहब ने दिया था कि ज़िले कोलार की उर्दू शायरी ये सेमिनार करने के लिए इंस्पिरेशन तरगीब मुझे उसी काम से मिली है, तो वो हमारे साथ हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं मंजूर नोमान से गुजारिश करता हूँ कि ज़िले कोलार में सख्त रफ्तार और उसकी तारीख और यहाँ के नुमाइंदा शोरा रहे हैं, उनके हवाले से अपना मकाला पेश करना है ज़िले कोलार में उर्दू शायरी। शरीफ साहब और मेहमान खुशी ने रबीउल्लाह साहब हैं, याफर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, बाबू साहब हैं, और गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा तालियां जरा हो जाए। थैंक यू सो मच। सदारती खुतबा भी था, तो अब हम उसको करते हैं। सदारती खिताब के लिए मशहूर आलिम दीन और उर्दू एकेडमी के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब हमसे खिताब फरमाएंगे। आपको भी दीगर मसरूफियात से बेंगलोर जाना है, दरअसल हमारे इसरार पर वो है तशरीफ़ लाए और इस सेमिनार की इफादियत में उन्होंने बहुत शानदार इजाफा किया है। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब से कि अपने खिताब से नवाज़ें।